यहाँ जो वज़ीर आज़म साहब के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, काबीना के मेंबरान, अगर वो बेखबर हैं तो उनके नोटिस में लाने के लिए मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि सेनेट की एक कायमा कमेटी बराए कम्युनिकेशन का इजलास हो रहा था और मैंने इस हाउस में आज से कई माह पहले सवाल जमा कराए थे जो मेरा राइट है, मेरा इस्तेहकाक है। वो सवाल जो था उसका जवाब रोटा डे पर नहीं आया तो मैंने परवेज़ रशीद साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको एजेंडा का हिस्सा बना लिया जाए। वो सवाल एजेंडा का हिस्सा बन के कोई 1.5-2 महीने बाद सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात में लगा। एक वज़ीर साहब जिनको मेरी ज़ात में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, वो मुझे उनकी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उनको मेरी ज़ात में दिलचस्पी है, जिसका इजहार उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मीडिया के सामने उस सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में किया। और मेरे सवाल पूछने पर जो हर सेनेटर का हक है, उन्होंने जो गंदी ज़बान इस्तेमाल की पूरे पाकिस्तान ने देखी। जनाब चेयरमैन साहब, ये जो गठजोड़ मीडिया मालिकान, ये गठजोड़ प्रॉपर्टी डीलरों का, फिर काबीना का, जब ये सब इकट्ठे होते हैं तो ये बदमस्त हाथी बनते हैं, इब्राहा के बदमस्त हाथी, और ये सबको रोकते हैं। जनाब चेयरमैन, मेरी ज़ात में मैंने उन्हें कहा कि ये फ्लोर आपके पास है, आप बात करें। मैं ये कहना चाहती हूँ सर, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, मेरी ज़ात की ये बेइज्जती नहीं है। मैंने NHA की एक 2 अरब रुपए से बनने वाली सड़क पे सवाल किया, तो मेरा राइट है, मैं करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, रोज़ करूँगी। लेकिन बदमस्त हाथी ताकत में काबीना का जो यहाँ सजा लेते हैं बैच, फिर वो समझते हैं कि वो सब पर चढ़ दौड़ेंगे। क्यों सर, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप हमारे कस्टोडियन हैं, हमारी इज्जतें आपके हाथ हैं। ये मेरी ज़ात का सवाल नहीं है, ये इस कुर्सी का सवाल है जिस पे मैं बैठी हूँ। क्या इज्जत है एक सेनेटर की अगर वो सवाल नहीं कर सकता? एक कायमा कमेटी जो एक्सटेंशन है इस हाउस की, उसमें एक आदमी एक औरत को औरत समझते हुए इसकी ज़ात पे बात करता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़ात से मुंसलिक जो लोग हैं, जिस दिन वो बोले तो ये सब खुल जाएगा कि तुम कहाँ कहाँ इंटरव्यू देते रहे हो, किस किस की पीठ में तुम खंजर खोपते रहे। इससे पहले कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी पीठ में उसने खंजर नहीं खोपा? सर, ये जो है औरत को औरत समझकर, उसकी एक कमज़ोरी समझकर आप उसकी ज़ात पे इतने बड़े मर्द हो कि तुम्हारी ये बर्तान की है कि तुम उसकी ज़ात पे आ जाते हो। बोलो तुम यहाँ आके बोलो, और फिर तुम कहते हो अपना काम करने के बजाय NHA की करप्शन की दास्तानें IMF की रिपोर्ट में छपी हैं, जो जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी, पाकिस्तान कटहरे में खड़ा, उस पर बात करने के बजाय आप कहते हैं सिंध के 4 टुकड़े कर दो, पंजाब के 10 टुकड़े कर दो, फलाने सूबे के टुकड़े। क्यों? कौन है आप अपनी मिनिस्ट्री में देखें कि क्या हो रहा है। और अगर आप इतने सीख पाए एक सवाल पे जो एजेंडा का हिस्सा था, तो फिर जरूर गड़बड़ है, फिर जरूर कहीं कोई तिनका है। आप तो रियासत मदीना बनाने वालों के साथ भी थे, वहां तो हजरत उमर ने किसी को नहीं कहा कि मैं आपकी ज़ात पे आ जाऊंगा। वहां तो उन्होंने एक चादर का भी हिसाब लिया, और मांगने वालों ने मांगा और देने वालों ने दिया। तो फिर ये क्या है? मैं यहां से इस फ्लोर से वज़ीर आज़म साहब से कहूंगी, ये आपके भी नहीं, जिस तरह किसी के नहीं रहे इससे पहले, आप अपने मिनिस्टर्स को ये बात समझाएं। यहाँ बहुत मिनिस्टर्स बैठे हैं जो हर बात का जवाब देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, मोहसिन नकवी साहब हमसे मुंसलिक है, मैंने 100 सख्त सवाल उन पर डाले। किसी दिन आपने ऐसा रिएक्शन देखा किसी मिनिस्टर का? सर, ये पार्लिमानी रिवायत में पहली दफ़ा एक घटिया हरकत हुई। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं तो औरत होने की आड़ में नहीं छुपती, लेकिन कोई मर्द इतना गिर जाए कि मर्दानगी दिखाने के लिए औरत को औरत समझकर उस पर अटैक करे, तो फिर सर मैं यहाँ आपसे रूलिंग मानती हूँ, हम क्या डर जाएं? सवाल न करें। हम किस बात की तनख्वाह लेते हैं? हम यहाँ सेनेटर्स हैं, किसी हाउसिंग सोसाइटी के मुलाजिम नहीं हैं। उन्हें जो भी मेरी ज़ात से जो इंटरेस्ट है, उनको मेरी ज़ात में दिलचस्पी है, आए पूछें, और फिर तैयार रहें, आगे से जवाब के लिए भी तैयार रहें। सर, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सर इस पर रूलिंग दीजिए कि कोई इब्राहा का बदमस्त हाथी, इस हाउस में बैठे हर शख्स की एक बराबर इज्जत है। इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे वो मिनिस्टर बन जाए तो वो कोई खुदा नहीं बन जाता।
सर हम इस हाउस के मुलाजिम हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं, हम यहाँ बैठते हैं इसलिए कि हम यहाँ काम करें जिसके लिए हमें भेजा गया। हमें किसी भी सेठ के हाउसिंग सोसाइटी के मुलाजिम नहीं है। और सर इस पर मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मैंने एक अमेंडमेंट आपको दी हुई थी सर, एक प्रिविलेज मोशन आपको दी है सर, उसको प्लीज़ एडमिट कीजिए ताकि रिवायत टूटे और ये जो गर्दन में सरिये हैं ये सरिये टूटे। इन सरियों का टूटना बहुत ज़रूरी है सर, वरना कोई नहीं बोलेगा। और आज एक के साथ हुआ है, कल हर एक के साथ हो। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। लॉ मिनिस्टर साहब नोट करें। शहरी रमान साहब। आपसे सर, जो सेनेटर परवशा ने अभी कहा है हम सब के लिए बहुत ही शर्मिंदगी और अफसोस और गम और गुस्से का बायस है। ये इंसिडेंट आप सबके सामने है, मीडिया ने इस पर बहुत गुफ्तो शनीद की है। ऐसा रवैया कमेटियों में कभी या इस हाउस में ना हमें कभी देखना चाहिए, ना फिर देखने की कोई हमें ऐसी मौका ना हो। तो फिर सर जो सेनेटर परवशा ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं औरत के होते और औरत होने के आड़ में बात नहीं कर रही हूँ। हर मेंबर का हक है कि वो सवाल पूछे, हर मेंबर का हक है कि वो उसका जवाब तलब करे। और अगर बात इतनी पहुँचती है, ऊपर तक पहुँचती है कि हम सब के कॉन्डक्ट सबके सामने उछलते हैं, तो ये ज़ातियात पर बात कभी भी नहीं आनी चाहिए सर। मैं आपसे बिल्कुल गुजारिश करूँगी कि मैंने इस इशू का हाउस बिज़नेस में भी उठाया और ये भी आपसे अर्ज़ और गुजारिश है कि उसी मीटिंग से पहले मैंने मिनिस्टर अलीम ख़ान को ख़ुद कांटेक्ट किया कि आप कम से कम माफ़ी मांग लीजिए। मैं साफ गोई से बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था सर, बहुत गलत हुआ और हम पहले भी इसको कंडेम कर चुके हैं। तो सर उन्होंने फिर कहा कि मैंने ऑलरेडी अपोलोजाइज़ किया है, जिस पर हमारे जो 3 और मेंबर्स मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि देखिए जिस तरह उन्होंने अपोलोजाइज़ किया वो बहुत रूखा था, वो बहुत देर में हुआ और उसके बाद भी तल्ख कलामियाँ हुई जो मैं रिपीट नहीं करना चाहती इस हाउस में दूसरे मेंबरान के बारे में भी। तो जो भी उनका उस दिन हाल था, जहनी कैफियत थी, उसके हवाले से मैंने उनसे कहा कि आप हाउस में आके हमारी ऑनरेबल फाजिल सेनेटर से डायरेक्ट सबके सामने माफ़ी मांगिए, क्योंकि जो मसला हुआ है जैसे आपको बताया गया हाउस में, वो प्राइवेट में नहीं था। ये निजी मामलात नहीं है, ये इनका निजी मामला नहीं है, ये हम सब का मामला है। तो बेहतर है कि कवायद और रवाबित और अखलाक के मुताबिक ये इशू इस तरह सेटल हो। मैंने उनसे पूछा आप कब आ रहे हैं, उन्होंने कहा मैं 25 को उम्रे से होता हुआ आऊँगा। मैंने कहा हाउस 27 तक है, आप प्लीज़ यहाँ आके पब्लिक में सबके सामने माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि तरीका यही है और ये रिवायत यहाँ कभी ज़ोर नहीं पकड़नी चाहिए। चेयरमैन साहब, इस पर आप भी खुद देख लीजिए। थैंक यू।